क्या था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही उसने भी किया। वैसे ही उसने किया। अब जानते हैं हिजकिय्याह के जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या था? यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था, हिजकिय्याह वही किया। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वो क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, आपके जीवन की सफलता का पहला चाबी है, याद रखना। आपके जीवन के आशीष का पहला चाबी है यहोवा को जो पसंद है वही करना, यहोवा को जो ठीक लगे वही करना। परमेश्वर को जहां भला लगे तहां करिए। आज तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का सुनते हैं लेकिन करते हैं अपने मन का। ध्यान के साथ सुनिए, हम सुनते हैं परमेश्वर का लेकिन करते हैं अपने मन का, इसलिए हमारे जीवन में आशीष को देखने पाते हैं। हिजकिय्याह ऐसा नहीं किया, वो यहोवा का सुना और यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वो वही किया। उसके मूल पुरुष दाऊद जैसा करता था। आज वे दाऊद के हिजकिय्याह के जीवन में एक चीज आप देखते हैं, उसके मूल पुरुष दाऊद जैसे परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करता था। आप जानते हैं यहाँ पे हिजकिय्याह भी क्या कर रहा है? परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही कर रहा है। अपने मन पर नहीं चल रहा है, अपने इच्छाओं पर नहीं चल रहा है। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूं, ऐसा नहीं बोल रहा है। ध्यान के साथ सुनिए, मुझे जो ठीक लगे वैसा करूं, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो कहता है परमेश्वर को जो ठीक लगे मैं वही करूं, परमेश्वर जो कहे मैं वही करूं, परमेश्वर को जो पसंद है मैं वही करूं। हालेलुया। ये आपके लिए बहुत बड़ी चाबी है आपके जीवन के आशीष के लिए। परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है आप वही कीजिए। ध्यान के साथ सुनिए, हो सकता है आपके दृष्टि में वो ठीक ना हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक वही कीजिए। ध्यान के साथ आप सुनिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो ठीक है परमेश्वर की दृष्टि में। हम इंसान जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि ये एक्चुअली ठीक है कि नहीं है। ध्यान के साथ सुनिए, कितने लोग सिमोन के बारे में पढ़े हैं? परमेश्वर यीशु मसीह सिमोन को बोला, सिमोन गहरे जल पर जाल को डाल, और वहीं पे बहुत सारा मछली उसके जाल में आया। कितने लोग पढ़े? आप जानते हैं वही भी लिखा गया है, उससे पहले सिमोन रात भर परिश्रम किया था, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आया था। अभी बेचारा निराश होकर जाल धो रहा है। यीशु मसीह बोला तेरा नाव थोड़ा मुझे दे, वचन प्रचार करना है। जब पतरस अपने नाव को दिया सिमोन, उसके बाद यीशु प्रचार करने के बाद, वचन बोलने के बाद सिमोन को बोल रहा है गहरे जल पर जा, इस समुद्र के दाहिनी ओर गहरी जल में अपने जाल को डाल। यीशु जैसा बोला सिमोन वैसा किया, यीशु जैसा बोला सिमोन वैसा किया। और जानते हैं जो कि सिमोन रात भर परिश्रम करके मेहनत करके भी एक भी मछली नहीं पाया था, यीशु जैसा बोला वैसा सिमोन किया। अभी जाल फटने तक उस जाल में मछली आया। ये है एक व्यक्ति का सफलता का पहला चाबी। यीशु जैसा बोले आप वैसा कीजिए, उसके दृष्टि में जो ठीक है आप वही कीजिए। आप कान्ना नगर में चले आए, कान्ना नगर में क्या बोल रहा है यीशु की मां मरियम? यीशु जैसा बोले तुम वैसा करो, वहीं पे आशीष आया। आप बाइबल में देखिए, जहां भी आप परमेश्वर के अद्भुत काम को देखते हैं, उसी के ठीक पहले आप देखते हैं एक आज्ञाकारिता का जीवन। और जहां पे आज्ञाकारिता है, जहां पे आज्ञा मानने का जीवन है, वहीं पे आशीष जरूर है। आप बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। नीति वचन हमें ये सिखाता है, उसका 3रा अध्याय, अपने बुद्धि का सहारा मत लो, अपने ज्ञान का सहारा मत लो, अपने समझ का सहारा मत लो, अपने सारे कामों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और अपने काम को करो, आपके जीवन में सफलता आए। मेरे प्रिय, हिजकिय्याह का पहला जो चीज था
वो था परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा लगे वही किया। परमेश्वर की दृष्टि, अपने दृष्टि में हम क्या कहते हैं आजकल? जब परमेश्वर के दास प्रभु की आत्मा से होके कुछ बोलता है परमेश्वर के वचन से, तुम्हें ऐसा करना, हम सुनते हैं लेकिन अपना बुद्धि लगाते हैं। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पतरस को बोला, ध्यान के साथ सुनिए, तुम गहरे जल में जाके जाल को डालो, तब एक युद्ध हो गया। किस किस के विरोध में आप जानते हैं? पतरस और उसके मन के विरोध। उसके मन, पतरस और उसके मन, ये दोनों एक क्या बोलते हैं, युद्ध कर रहे हैं। उसका मन उसके विरोध में युद्ध किया। क्या युद्ध किया? अरे तू तो बचपन से लेकर आज तक मछली पकड़ने वाला है, तुझे सब कुछ पता है, और आज तुझे तेरे जाल में कोई मछली नहीं आया। तू इतना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो के कुछ कर नहीं पाया, और ये तो यीशु जो है ये एक कारपेंटर का बेटा, इसको क्या मालूम है? इसके बाद तो तुम क्यों सुनते हो? इससे ज्यादा तेरा बुद्धि है। उसके मन ऐसा बोला, लेकिन पतरस ने अपने मन का नहीं सुना, पतरस ने यीशु का सुना। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में क्यों असफलता है? क्योंकि वो परमेश्वर का सुनना छोड़ के अपने मन का सुनते हैं। इसलिए लिखा गया अपने मन की चौकसी करो, क्योंकि आपका मन कभी भी भटक सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को मानने के लिए बाधा पहले कौन देता है? आपका मन। योना को परमेश्वर बोला तुझे निनवे में जाना है, लेकिन उसका मन बोला तुझे निनवे में नहीं, तुझे तर्शीश में जाना है। और ये परमेश्वर का नहीं सुन के अपने मन का सुना, उसके जीवन में समस्या आया। जब आप परमेश्वर का सुनना छोड़ के अपने मन का सुनते हैं, अपने बुद्धि का सुनते हैं, उसी समय आपके जीवन में आपसे बहुत दूर आपके आशीष चला जाता है। याद